सेल्स टैक्स किन लोगों को रजिस्टर होना ज़रूरी है? सेल्स टैक्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं साकिब भट्ट अल्फला बुक्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हम आपको हल्की हल्की जो इजी सी चीज़ें हैं इनकम टैक्स की वो बताते हैं। आज जो है वो हम सेल्स टैक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि सेल्स टैक्स किन लोगों को रजिस्टर होना ज़रूरी है। सेल्स टैक्स बिल्कुल आसान, सिंपल। पहला नंबर है जनाब इम्पोर्टर्स। जो भी इम्पोर्टर है उससे सेल्स टैक्स पे रजिस्टर होना। फिर है मैन्युफैक्चरर। तमाम मैन्युफैक्चरर्स को सेल्स टैक्स पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। डीलर्स, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर जो आगे सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी सेल्स टैक्स पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसा जो बिज़नेस है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा, 100 मिलियन या 10 करोड़ से ज़्यादा है, या जो होल सेलर है, उनको भी सेल्स टैक्स पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज है जिन्हें टीयर 1 कहते हैं। जिन लोगों का, जिन बिजनेसमैन का इलेक्ट्रिसिटी बिल 12 लाख रुपए साल का हो या लाख रुपए महीना हो, जिनकी शॉप प्लाजे के अंदर हो, जिनकी ब्रांचेज हो, एक से ज़्यादा हो, जो ऐसा सामान बेच रहे हैं जो ट्रेडमार्क पर रजिस्टर हुआ। इम्पोर्टर्स। फिर रिटेलर्स, ऐसे रिटेलर्स जिनकी शॉप 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट से अगर आपका एरिया ज़्यादा है तब भी आपको सेल्स टैक्स रजिस्टर होना ज़रूरी है। अच्छा, अब वो लोग कि जिनको सेल्स टैक्स पे रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हैं। सबसे पहला एक्सपोर्टर। वो एक्सपोर्टर कि जो सामान मैन्युफैक्चर करता है लेकिन वो पाकिस्तान में उसकी सेल नहीं करता, सारा सामान जो है वो बाहर भेज देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। फिर टीयर 2 में कुछ दिए हुए हैं ऐसे लोग जिनका बिजली का बिल 12 लाख से कम हो, जिनकी शॉप प्लाजे में ना हो, जिनकी ब्रांचेस ना हो, जो ट्रेडमार्क से रजिस्टर ना हो, ऐसी चीज़ें बेच रहे हो, या जिनकी जो रिटेलर हैं और उनकी शॉप जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम। इन लोगों को सेल्स टैक्स पे रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।